श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सभी को सावन की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन की अष्टमी, सावन का चौथा सोमवार, बहुत वर्षों बाद इस सोमवार को बड़ा शुभ योग बन रहा है। कहते हैं शास्त्रों में 300 साल बाद ये शुभ योग आया है, शुभ संयोग आया है। बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण सोमवार है। इस सोमवार को किए जाने वाले उपाय बहुत ही लाभकारी एवं सटीक होंगे। वर्षों की मनोकामनाएं आपकी अधूरी हैं, बहुत भारी समस्या चल रही है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इस उपाय में हमें क्या चाहिए आइए बताते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उपाय के उद्देश्य से मत जाना कि उपाय कर क्या। अरे पूजा पाठ विधि पहले करना, जो आप प्रतिदिन पूजन महादेव का कर रहे हैं वो करना, उसके बाद ही ये उपाय कर लेना। तो आइए, जो अब तक कभी शिव मंदिर नहीं गया, अभी भी आपके पास समय है, 1 सप्ताह का समय आपके पास है। बड़ा अनमोल दिन चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, सावन का बड़ा प्यारा सा दिन चल रहा है। तो हमें लेना है 5 बेलपत्री आज ही आप तोड़ लीजिए, 4 बजे के पहले। आप 5 बजे तक भी तोड़ सकते हैं। बेलपत्री के वृक्ष को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे बेलपत्री, मैं आपके बेलपत्र ले जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के। प्रणाम करने के बाद बेलपत्र आप तोड़ लीजिए। अब बेलपत्र खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। 1 लोटा जल ले लीजिए और 1 गोल बत्ती का दीपक और फल। चौथा सोमवार है तो फल ले लीजिए, फल जो आपकी मर्जी हो वो ले लीजिए, ठीक है। और शिव मंदिर आ जाइए। कहते हैं शिव मंदिर आ जाइए, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर शिव मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम, जो आपको बाबा भोलेनाथ के मंत्र याद हो, उस मंत्र को जपते हुए धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर आप समर्पित कर देंगे। सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे करते हुए समर्पित कर दीजिए। अब जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी समस्या हो, जिस भाव से मन में जो भाव, जो कल्पना होगी, जिस भाव से ये बेलपत्री समर्पित करेंगे, वही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो ध्यान रखा, मन में अच्छे भाव, अपनी मनोकामना सोचना, परिवार में एकता सोचना, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे समय बीते होते हैं उसे याद नहीं करना है। तो अपने परिवार, अपने पति बच्चों के लिए अच्छे उद्देश्य से, अच्छा सोच के आप 1 बेलपत्री, मन में अच्छे भाव हों और जो कल्पना करेंगे, जो सोचेंगे मनोकामना, सोमवार अष्टमी के दिन जो भूल कर भी 5 बेलपत्र मन में जो भावना लेकर समर्पित करता है, उसकी भगवान भोलेनाथ 3 महीने में मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देते हैं। तो डंठल आपकी तरफ, बड़ी पत्री शिवलिंग पे, बेलपत्र की बड़ी पत्तियां शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे करते हुए समर्पित करिएगा। सोमवार की अष्टमी बहुत विशेष अष्टमी है। इस दिन शिव पार्वती मिलन है, माता पार्वती और भोलेनाथ का मिलन दिवस है। तो सोमवार अष्टमी के दिन शिव पार्वती मिलन दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन बहुत ही विशेष उपाय करने चाहिए। आइए अगला उपाय आपको बताऊंगी। पहले 5 बेलपत्री समर्पित कर दिए, फिर गोल बत्ती का दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। दीप मंत्र कई बार बताया है आप लोगों को, वही मंत्र पढ़ते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। उससे प्रभु की और माता की, शिव परिवार की आरती कीजिए। इसके बाद झोली फैलाकर अपनी मनोकामना कहिए और कहिए, सामर्थ्य अनुसार पूजा की। जो पूजा करते समय, उपाय करते समय गलतियां हो, क्षमा करके कृपा बनाए रखना और मेरी मनोकामना हे बाबा, हे माता, अवश्य पूर्ण करना। अब इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। अगला बहुत ही विशेष सटीक उपाय बताऊंगी। उससे पहले आप सभी से निवेदन है,
कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। जो भगवान भोलेनाथ के परम एवं सच्चे भक्त हैं वो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। वो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। आइए अगला उपाय है। बहुत लोग परेशान हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है। बेटा हो बेटी हो, विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो शिव पार्वती मिलन का दिन है, सोमवारी अष्टमी, और ये उपाय सोमवारी अष्टमी के दिन ही किया जाता है, बाकी दिन नहीं किया जाता है। या मासिक शिवरात्रि पर कर लीजिए। तो कुछ उपाय विशेष तिथियों पर ही किए जाते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है सावन का। तो इसमें आपको चाहिए हल्दी। हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसे पीस लीजिए, अच्छे से गाढ़ा सा घोल बना लीजिए। अब इसे क्या करना है, सिर्फ हल्दी लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर चले जाना है, शिव मंदिर चले जाइए आप। अब ये उपाय जिस पुत्र पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है वो बच्चे भी कर सकते हैं। अगर वो बच्चे कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं करते हैं या नहीं मानते तो उनके माता पिता कर लें अवश्य। तो ये उपाय बहुत ही सटीक है। 3 महीने के अंदर अंदर विवाह बच्चों का तय हो जाएगा, अच्छा उनको जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। तो हम हल्दी ले गए। अब हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ता, हल्दी शिवलिंग पर तो नहीं चढ़ता, शिव मंदिर ले तो गए। तो अब क्या करना है, आपको मध्यिका उंगली 7 बार 7 बिंदी लगाना है अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिवलिंग पे नहीं। माता शिवलिंग पे शिव परिवार होता है ना, माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ लाइन से 7 11 बिंदी आप लगा दीजिए। ठीक है, 7 बिंदियाँ लगा दीजिए हल्दी का। इसके बाद आप अपनी दाईं हथेली उस पर रख दीजिए अशोक सुंदरी के स्थान पर। अपने पुत्री का नाम ले लीजिए, पुत्र का जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उस कामना से वहाँ रख दीजिए। अब वो जब हाथ उन बिंदियों पे आप रखेंगे, बिंदी 7 बिंदी जो लगाए हैं माता अशोक सुंदरी पर ही लगाए हैं, तो वो आपके हाथ में लग जाएंगे अच्छी तरह। आपने पूरी हथेली उस पर रख दी अच्छे से, तो आपके हाथों में लग गए। अब देखिए वहीं शिव मंदिर में आसपास मंदिरों में पीपल वृक्ष अवश्य मिलेगा, पीपल वृक्ष अवश्य मिलेगा। अब यही हाथ, आप जिस हाथ में आपके हल्दी लगी है, ऐसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पीपल वृक्ष के पास चले जाइए। आप कहाँ जाएंगे, पीपल के वृक्ष के पास। और कौन सी तिथि है आज, सोमवार अष्टमी। कौन सी तिथि है, अष्टमी तिथि है। तो ये सोमवार को अष्टमी पड़ती है, तो ये उपाय किए जाते हैं। तो आप पीपल के वृक्ष के पास गए, आप 7 बार वो छापा पीपल के वृक्ष पर लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ये उपाय आज के दिन अवश्य सोमवार अष्टमी यानी 12 अगस्त को अवश्य कर लीजिएगा। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पुत्र या पुत्री का विवाह शीघ्र हो जाएगा, बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। 5 दियों वाला दिन आ गया, 5 दीपक उपाय करने वाला दिन है। 5 दियों वाला उपाय आपको कई बार बताया है, जो अष्टमी, एकादशी, पंचमी, अमावस्या, मासिक शिवरात्रि और पूर्णिमा तिथि पर की जाती है। 7 तिथियों पर विशेष तौर पर की जाती है। तो 5 दियों वाला उपाय आप लोगों को पता है, तो अगर नहीं पता है तो एक बार दोहरा देती हूँ आपसे। 5 दीपक लेने हैं, चाहे आटे के बना लीजिए, चाहे मिट्टी वाला ले लीजिए। बहुत ही विशेष सटीक उपाय है। और 5 दीपक में आप बत्ती रख दीजिए, गोल बत्ती 5 दीपक में आप रख लीजिए। अब पहला दीपक आपको, सारे दीपक आप शिव मंदिर लेकर चले जाइए, सारे दीपक आप शिव मंदिर लेकर चले जाइए। उपाय करने से पहले आप 1 लोटा जल, बेलपत्री, भांग, धतूरा जो भी लिए हैं, शिवलिंग पर पहले पूजा तो कर ही लीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा। उपाय के पहले जो नियमित पूजा पाठ आप लोग करते हैं उसे अवश्य किया कीजिए। ये नहीं कि विशेष तिथियों पर सिर्फ उपाय करके चले आओ, तो ये पूजा पाठ अवश्य करना है। तो 5 दीपक आप ले लिए। तो पहला शिव मंदिर में आप प्रज्वलित कर दीजिए या शिव की चौखट पर।
दूसरा, आप आंवले के वृक्ष के नीचे, जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। और पीपल का वृक्ष में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये घी का दीपक, ध्यान रखना, गाय के शुद्ध घी मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिले तो जो घर में आप उपयोग कर रहे हैं वही, और घी भी ना हो तो तिल के तेल का 5 दीपक जला देना, जला अवश्य देना। तो दूसरा, पीपल के वृक्ष के नीचे। और ध्यान रखना, मैं बताना भूल गई आप लोगों को, हर पीपल के वृक्ष के नीचे आसन, चावल का आसन लगा दीजिएगा। क्या करेंगे? आसन अवश्य लगा दीजिए। 2-4 दाने चावल के रख दीजिएगा, या काले तिल का, ठीक है। तो एक हम शिव मंदिर में जलाए, दूसरा आंवले के वृक्ष के नीचे, तीसरा पीपल के, चौथा हमें बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जला दिए। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक पंथ दो काज, सोमवार के दिन माता लक्ष्मी का वास होता है, वैसे भी जलाना है, और आज सोमवार अष्टमी का भी है, तो ये दीपक अवश्य जलाना। और वृक्ष अगर 5 दीपक का उपाय नहीं करते तब भी संध्या वेला में जाना, प्रदोष काल में, ये उपाय तो आपको प्रदोष काल में ही करना है। शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 के बीच में कर लेना है ये 5 दियों वाला उपाय। तो ये उपाय आप प्रदोष काल में करना। 4 दीपक वहाँ, 5वां हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आएंगे, और 5वां दीपक अपनी घर के चौखट पर प्रज्वलित कर देंगे। अपने घर की जो चौखट है ना, मेन दरवाजा है जिससे हम बाहर आते जाते हैं, दक्षिण डायरेक्शन की साइड में आप ये दीपक जलाकर चौखट पर रख देंगे। ये 5 दियों वाला 5 विशेष तिथियों पे, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन 7 तिथियों पर ये उपाय, 5 दियों वाला उपाय विशेष तौर पर किया जाता है। अब आइए एकांतेश्वर महादेव का उपाय बताते। एकांतेश्वर महादेव का उपाय, ये बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक करने के लिए है, लेकिन इसमें धतूरा आप 5 धतूरा जिसकी डंठल आप तोड़ते हैं, अगर लाल निकला तो बहुत विशेष होता है। ये उपाय सिर्फ अष्टमी के दिन ही किया जाता है। आप धतूरे ले आइए, इस समय धतूरा मिलता भी है, तो ध्यान रखिएगा जिसकी डंठल लाल निकले वो ही धतूरा मेन होता है। नहीं मिले तो आप जो नॉर्मली है चढ़ा दीजिए, लेकिन मेन वही होता है। अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम है, अगर मिल जाए बहुत उत्तम है, और नहीं मिले तो आप यही सब धतूरे चढ़ा सकते हैं। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। 1 लोटा जल, गंगा जल मिला हुआ जल आप अपने ही रसोई घर से लेंगे। ध्यान रखना, हर वीडियो में बताती हूँ, कुछ करे ना करे 1 लोटा जल अपने रसोई घर से ले लें, वही बहुत विशेष है। तो 1 लोटा जल आप अपने ही रसोई घर से भर लीजिए। कुछ बूंदे गंगा जल की, थोड़ा सा काला तिल, अष्टमी तिथि है तो विशेष उपाय आप कर ही लिया कीजिए। बेलपत्री ले लीजिए, बेलपत्री का उपाय बता दिया, वैसे भी 1 बेलपत्री ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो जो शिवलिंग पर समर्पित है बेलपत्री वो आप ले सकते हैं। और चावल वाला उपाय भी आपको करना है, अगली वीडियो में डाल दूंगी। तो बेलपत्री, 5 अक्षत, और आप कपूर जरूर ले लीजिएगा। आप चले जाइए आप शिव मंदिर धतूरा लेकर, 5 मिल जाए तो ठीक, 7 मिल जाए, नहीं तो 1 मिल जाए तो ही बहुत, जितना मिले आप कोशिश करना। आप सारी सामग्री लेकर शिव मंदिर आ गए और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके चढ़ा दीजिए, डंडी आपकी तरफ, पत्ता बेलपत्री। इसके बाद धतूरा जो ले गए शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, डंठल आपकी तरफ। और ध्यान रखिएगा जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथ से करा दीजिए, और नहीं कर पा रहा है तो आप स्वयं करा दीजिए। कहते हैं महादेव बड़ी सी बड़ी बीमारी दूर हो जाती है, अष्टमी तिथि का उपाय है, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप गोलबत्ती का जो दीपक ले गए हैं उस दीपक को प्रज्वलित करिए, और वहीं बैठकर आप महामृत्युंजय, इसमें महामृत्युंजय नाम से ही धतूरा चढ़ाना है। बेलपत्री भी जो बताए हैं, सोमवारी अष्टमी के दिन महामृत्युंजय का जाप अवश्य करना चाहिए, कम से कम 11 बार 21 बार। आइए
5 बार हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनानि मृत्युमोक्षिमामृतात्। 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 ये मंत्र का जाप करिए। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं हो, तो इस मंत्र का जाप पीपल वृक्ष के नीचे या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 33 करोड़ देवी देवता आकर सोमवार के दिन मनन करते हैं भगवान का अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो आप भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर कुछ देर इस मंत्र का जाप कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र है, रोगों से मुक्ति देता है, असाध्य रोगों से मुक्ति देता है। और कल्पना कीजिए जो आपके घर में बीमार व्यक्ति हैं उसका नाम लेके इस मंत्र का जप कीजिए। उस व्यक्ति को दवाइयाँ सूट करने लगेंगी, जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से किया कीजिए। उपाय करने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि हम बोलने में, पूजा में कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक हो ही जाती है। तो इससे माफ़ी मांग लेने से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कह दीजिए, सामर्थ्य अनुसार आपका पूजन पठन किया। हे प्रभु, जो गलती हो, अपराध हो, सब क्षमा कर कर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, सदा हम पर कृपा करना। तो आज की सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्री के नीचे एक दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप अवश्य कर लेना। आपका सर्वदा कल्याण होगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना, हर हर महादेव अवश्य लिख देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।